नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास और आप देख रहे हैं विकास प्रजापति मैथ लर्नर्स। इस वीडियो में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। जीपी क्या होता है? तो ए सीक्वेंस a1 a2 a3 डॉट 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 an इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इफ ईच टर्म इज नॉन जीरो एंड ak+1 बाई ak इक्वल टू आर कॉन्स्टेंट फॉर k ग्रेटर देन इक्वल टू आर। कह रहा है कि एक सीक्वेंस है a1 से लेकर के an तक है, ठीक है। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन कहेंगे। कब कहेंगे? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। इफ़ ईच टर्म इज नॉन जीरो, सारा टर्म उसमें का नॉन जीरो होना चाहिए। जैसे एक हम ले लेते हैं 2 4 8 16, ऐसे एक सीक्वेंस है, ठीक है। इसका सारा टर्म क्या है? हमारा नॉन जीरो है। और साथ ही क्या देखना है कि ak+1 टर्म और बाई kth टर्म, ये k+1 टर्म है और kth टर्म है, दोनों का रेशियो का आना चाहिए, हमारा कांस्टेंट आना चाहिए। r जो भी आए उसको हम लोग कांस्टेंट आना चाहिए, यानी आगे वाला जो टर्म होगा उसके पीछे वाला टर्म से हम लोग रेशियो जब लेंगे हमेशा सेम आना चाहिए। जैसे कि ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, ऐसे। तो यहाँ आगे वाला टर्म a2 है बाई a1 कर रहे हैं, तो 4/2 कर रहे हैं, तो कितना आया? 2। अगर a3/a2 करेंगे, यानी इसके आगे वाला से इसके पिछला वाला टर्म, यानी 8/4 यानी 2 आ रहा है। यानी देख रहे हैं कि हमेशा एक कांस्टेंट आ रहा है। अगर a4/a3 भी करते हैं तो हमारा 16 आ रहा है और ये 8, तो हमारा 2। देखते हैं कि हमेशा एक कांस्टेंट वर्ड हमारा r का वैल्यू यहाँ क्या आ रहा है? कांस्टेंट का वैल्यू 2 आ रहा है। कितना आ रहा है? हमारा r का वैल्यू आ जा रहा है सब जगह 2। और ये बोला था ना कांस्टेंट होगा, तो ठीक है। जब कांस्टेंट आने लगता है रेशियो जब कांस्टेंट आने लगेगा तो इसी r को हम लोग बोलते हैं कॉमन रेशियो, क्योंकि सारे में कॉमन है तो इसीलिए इसका नाम पड़ा है कॉमन रेशियो। ये हमारा फर्स्ट टर्म है a1, ये a2 सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म है, और ये a4 फोर्थ टर्म है। a1 को हम लोग a भी लिखते हैं, a यानी फर्स्ट टर्म a1 को हम लोग a से भी डिनोट करते हैं। और कुछ साइंस है, जैसे l है तो इसको हम लोग लास्ट टर्म को डिनोट करने के लिए यूज करते हैं। an है तो an हम लोग nth टर्म को डिनोट करने के लिए करते हैं, ठीक है। और आपका an ऐसे है, ठीक है। और Sn अगर होगा तो होगा आपका सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी n टर्म्स के सम के को दिखाने के लिए होगा फर्स्ट n टर्म का सम। जैसे इसमें मान लीजिए आपसे पूछता फर्स्ट 4 टर्म का सम दिखाइए, तो हम लोग S4 लिखते हैं। कितना निकालते हैं? S4 निकालते हैं। अगर बोलता सम ऑफ 4 टर्म्स निकालिए, 4 टर्म का सम, तो हम लोग S4 यानी शुरुआती से 4 तक ले, यानी आपको निकालता 2 4 8 और 16, ऐसे जोड़ देते शुरुआती का 4 टर्म, तो ये आ जाता हमारा कितना? 6 आ जाएगा। और ये 8 + 16 यानी आ जाएगा 14 + 16 यानी 30, ठीक है। इस प्रकार से अगर सम बोलेगा फर्स्ट 4 टर्म का तो ऐसे आ गया। सम ऑफ n टर्म्स अगर वही बोलता है तो इसका हम लोग आगे फॉर्मूला पढ़ेंगे। an का हम लोग फार्मूला तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन हम लोग AP में पढ़े हुए हैं। an इक्वल टू क्या होता है? an इक्वल टू होता है हमारा a + n - 1 × d। लेकिन यहाँ पर हमारा an का फॉर्मूला थोड़ा चेंज हो जाएगा। कैसे? तो यहाँ पर ही देखिए, अगर क्या बोला है k का वैल्यू कुछ भी रखिए, तो अगर n यहाँ रख रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? देखते हैं an बाई नीचे उससे कम रखना है तो an - 1 रखेंगे, ठीक है। और यहाँ पर ही हमारा r दिया हुआ है, तो यहाँ से हमारा देखेंगे तो an इक्वल टू हो जाएगा an - 1 × r। ऐसे ही जब वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे तो an का वैल्यू आ जाएगा हमारा a × r⁻n - 1। तो ये हमारा वैल्यू होता है nth टर्म का। इसको और अच्छा से अगर समझना है तो यहाँ पर ही 1 शुरू से अगर रख के देखिए। अगर यहाँ k का वैल्यू 1 से शुरू करना है तो 1 रखिएगा, तो k का वैल्यू अगर 1 रखेंगे
तो आ जाएगा आपका यहाँ पर 2, तो A2 इक्वल टू हो जाएगा A1 इंटू आर यानी AR आ गया। A3 क्या हो जाएगा, A3 आ जाएगा आपका A2 इंटू आर यानी A2 का वैल्यू हमारा दिया हुआ है AR, A2 का वैल्यू AR है, R पहले से है तो आ जाएगा आपका AR स्क्वायर, यानी A3 आया तो हमारा AR स्क्वायर आया। वैसे ही A4 निकालेंगे तो क्या होगा, A3 इंटू आर हो जाएगा, A3 इंटू आर यानी AR स्क्वायर इंटू आर यानी ARQ। उसी प्रकार हम लोग नीचे जाएंगे, जब AN निकालेंगे तो यहाँ देखते हैं 4 है तो 3 आ रहा है, तो A इंटू N है तो क्या आ जाएगा N-1। तो यहाँ से फॉर्मूला हमारा ऐसे भी सोच के निकाल सकते हैं, N इक्वल टू क्या गया A इंटू आर पर पावर N-1, यानी GP में हमारा आ गया फॉर्मूला A इंटू आर पर पावर N-1। ये हमारा GP के लिए हो गया nth टर्म का फॉर्मूला, और ये हमारा ऊपर वाला क्या है AP के लिए है, ठीक है, AP के लिए है। अब हम लोग देखेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 20th एंड nth टर्म ऑफ द GP। दिया हुआ है GP 5/2 है, 5/4 है एंड 5/8 है, ठीक है। इस GP का 20th टर्म और nth टर्म निकालना है। तो अभी हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, nth टर्म का फॉर्मूला होता है A इंटू आर पर पावर N-1 GP में, ठीक है, वहाँ पर ही देख लीजिए N पढ़े हैं। तो आ गया हमारा nth टर्म, यानी n टर्म का फॉर्मूला आया तो A20 हमको निकालना है। कितना निकालना है A20, तो A इंटू आर पर पावर, यहाँ 20 n के जगह पर 20 रखें तो यहाँ 20 रखेंगे तो 20-1 यानी आ गया A पर पावर R 20-1 19, ठीक है। हमको चाहिए A भी चाहिए और R भी चाहिए, तभी हम लोग A20 का वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। A चाहिए और R चाहिए। A हमारा क्या था, फर्स्ट टर्म था, A क्या था फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या दिया हुआ है 5/2, तो यहाँ A दिया हुआ है आपका 5/2। हमको दूसरा क्या निकालना है, R निकालना है। क्या निकालना है R, तो R आपका क्या होता था, कॉमन रेशियो होता था, सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। अगर GP में दिया हुआ है यानी सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म निकालिए या थर्ड टर्म बाई सेकेंड टर्म निकालिए, ऐसे निकालिएगा तो जो वैल्यू आएगा वो कांस्टेंट आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। तो इसमें से इसको डिवाइड करिए तो A2 है 5/4 और ये A1 क्या है 5/2, काटिएगा 5 कट जाएगा और 4 ये नीचे आएगा और 2 ऊपर जाएगा, तो ये 2/4 हो गया यानी हाफ आ गया, ठीक है, हाफ आ गया हमारा। कॉमन रेशियो कितना आया, हाफ। अब वैल्यू रख दीजिए सिंपली, A20 इंटू A का वैल्यू कितना आया हमारा 5/2 है, इंटू R का वैल्यू कितना आया है 1, R का वैल्यू आ गया हमारा 1/2, इस पर 19 रखेंगे, ठीक है। R का वैल्यू कितना आया 1/2 और 19 किए इस पर, तो 5/2 इंटू 1/2, ऊपर हम लोग पढ़े हुए फार्मूला A/B पर पावर M रहता है, तो A पर पावर M होता है और B पर पावर भी M हो जाता है, ठीक है। तो उसी से हम लोग 1 पर पावर 19 होगा तो 1 ही आएगा और 2 पर पावर ये क्या हो जाएगा 19। अब हम लोग ये भी फॉर्मूला पढ़े हैं A पर पावर M और A पर पावर N क्या होता है A पर पावर M प्लस N, 8th क्लास में पढ़े हुए हैं। तो जब हम लोग बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो वहीं देखिए 2 दोनों में बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगा, तो 5/2 पर पावर कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। an का वैल्यू निकालना था, an है A इंटू आर पर पावर N-1, तो A का वैल्यू रखते हैं हम लोग यहाँ 5/2 इंटू आर पर पावर N, R कितना हमारा था 1/2 आया था, उस पर पावर N-1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5/2 इंटू 1 पर पावर N-1 करिएगा तो 1 ही आएगा, और 2 पर पावर N-1 करिएगा तो 2 पर पावर N-1 ऐसे टूटेगा, ऊपर और नीचे दोनों सेम पावर, 1 पर पावर N-1 और 2 पर पावर N-1। अब ऊपर करेंगे तो 5 1 जब 5 हो गया, और नीचे बेस सेम है और दोनों पर पावर, इस पर 1 है, इस पर पावर N+1 है, दोनों ऐड होगा तो 2 पर पावर 1 प्लस N-1
तो यहाँ 1 माइनस 1 कट जाएगा तो आ जाएगा 5/2n, यानी nth टर्म आपका आ गया 5/2n और आपका A20 आ गया था 5/220। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द 12th टर्म ऑफ ए जीपी हुज 8th टर्म इज 192 है एंड कॉमन रेशियो दिया हुआ है 2। 8 टर्म कितना दिया है 192, यानी सॉल्यूशन करते हैं हम लोग। तो दिया हुआ है A8 दिया हुआ आपका 192, जीपी का A8 टर्म 192 दिया हुआ है एंड कॉमन रेशियो आपको R का वैल्यू दिया हुआ है 2। जो भी पहले दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिख लेंगे, आसानी से आएगा। उसके बाद A8 है, तो A8 हम लोग फार्मूला अभी पढ़े हुए हैं, AN का फार्मूला पढ़े हुए थे A⁻R-1। ठीक, उसी प्रकार A8 जब यहाँ रखेंगे तो A⁻R 8-1 होगा तो AR⁻7 आ जाएगा। तो यहाँ इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, AR⁻7 = 192। ठीक है। R का वैल्यू हमारा कितना दिया हुआ है 2 दिया हुआ है, तो यहाँ A2 क्या हो गया 7 = 192। R का वैल्यू कितना था 2 दिया, 2 रखें, 2⁻7 हुआ 192। इसको हम लोग 2 को 7 टाइम्स करना है, तो 2 को 7 टाइम्स करना है तो पहले तो 3 टाइम्स कर लीजिए और फिर एक बार 4 टाइम्स करिए। ठीक है। तो 3 टाइम्स करिएगा तो 8 आएगा और 4 टाइम्स करिएगा तो कितना आ जाएगा 6 करिएगा, 8 × 16 तो आ जाएगा आपका 128। तो यहाँ करिए A × 128, इसके वैल्यू रखें बाई 192। तो यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा 192 बाई, इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो 128, 2 से करिए 64 आया, यहाँ से करिए 9 और यहाँ पर ही क्या आ जाएगा और 6 आ जाएगा। ठीक, फिर इसको करिए 32 आ गया और इधर आ गया 48। ऐसे ही इसको 8 4 जब 42 आ जाएगा और ये आ जाएगा आपका 12 4 18, फिर 2 4 और 3, तो आ गया आपका A का वैल्यू 3/2। सॉल्व करने पर आ गया हमारा A का वैल्यू 3/2। हम लोग को क्या चाहिए 20th टर्म चाहिए, तो A20 निकालना है तो फॉर्मूला यहाँ से लगाएंगे तो आ जाएगा A⁻R-1 यानी 20 - 1 यानी आ गया AR⁻19। कितना आ जाएगा AR⁻19, 20 - 1 करेंगे R⁻n-1 से तो आ जाएगा A का वैल्यू कितना है 3/2 है। अभी निकाले हम लोग। R का वैल्यू दिया हुआ है पहले से, कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ है, तो 2⁻19। ठीक है। अब 2 ये 19 हो गया, ये 2। अब जान रहे हैं हम लोग ऊपर है, अगर ऐसे पावर आता है A⁻m और A⁻n तो पावर हमारा क्या हो जाता है m - n हो जाता है, माइनस हो जाता है पावर। यहाँ बेस सेम है तो पावर ऊपर जाएगा तो 19 - 1 होगा, तो 2 कितना हो जाएगा 18। ये हमारा आंसर आ जाएगा 3 × 2⁻18। इसको अगर आपको करना है तो कैलकुलेट करके पूरा लिख भी सकते हैं या इतना पर भी छोड़ सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन थर्ड है हमारा, द 5th 8th and 11th टर्म ऑफ ए GPR P Q and S respectively so that Q² = PS। कह रहा है कि 5th टर्म रेस्पेक्टिवली है, 5th टर्म है हमारा P, 8th टर्म है हमारा Q एंड 11th टर्म है हमारा S। तो पहले लिख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन में। 5th टर्म हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है हमारा 5th टर्म P है, 8th टर्म दिया हुआ है हमारा Q है एंड हमारा 11th टर्म दिया हुआ है S। ठीक है। ये दिया हुआ है, हमको शो करना है Q² = PS शो करना है। ये हमारा A5 दिया हुआ है, तो अगर A5 को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, तो हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं AN का, क्या होता है A × R⁻n-1। तो यहाँ से हम लोग लगाएंगे A5 = क्या हो जाएगा, A5 = हो जाएगा AR⁻n
5 माइनस 1 होगा यानी 4 हो जाएगा, 5 माइनस 1 यानी 4, तो आ जाएगा a 4 r पावर 4 इक्वल टू p, ये आ गया हमारा। उसी तरह इसको लगाएंगे तो a 8 है तो हमारा आ जाएगा r पावर 7 इक्वल टू q, और a 11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, a r पावर 11 है तो r माइनस 1 होता है यानी 11 माइनस 1 यानी 10 इक्वल टू s, ये हमारा आ गया। अब हम इसी में इसको रिलेशन शो करना है, तो शो करना है क्यू स्क्वायर, तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, LHS से चलेंगे, क्यू स्क्वायर निकालेंगे। तो क्यू स्क्वायर कितना है हमारा, ये वाला वैल्यू है कितना है, a r पावर 7, ये है q का वैल्यू कितना है, a r पावर 7, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर r पावर 14, ये आ गया। अब हम लोग इस RHS निकालेंगे, RHS हमारा क्या दिया है, p इंटू एस, p का वैल्यू कितना दिया हुआ है, p का वैल्यू हमारा दिया हुआ है a r पावर 4, a r पावर 10 दिया हुआ है, कितना s का a r पावर 10 दिया हुआ है। अब हो जाएगा आपका a पावर a, बेस सेम है, a इंटू ए स्क्वायर हुआ, r पावर ही क्या हो जाएगा 10 प्लस 4 14 हो गया। देखते हैं हम लोग कि दोनों हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, सेम आ गया, a स्क्वायर r पावर 14 में आ गया, ये भी a स्क्वायर r पावर 14 आ गया, यानी LHS और RHS बराबर आ गया। यानी LHS में क्या था हमारा, क्यू स्क्वायर था, RHS में क्या था हमारा ये, तो लिखेंगे LHS बराबर आ गया, इधर लिख देते हैं, LHS बराबर आ गया हमारा RHS, और LHS का वैल्यू कितना था हमारा, क्यू स्क्वायर था, तो क्यू स्क्वायर बराबर आ गया RHS क्या था, P इंटू एस यानी PS। तो इस तरह हम शो कर सकते हैं कि क्यू स्क्वायर इक्वल टू क्या है, PS है। ठीक है, इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। अगले वीडियो में हम लोग GP के और आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।